बच्चों, आज की क्लास में हम आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देते समय हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र को दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन वर्गीकरण के अंतर्गत अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। आधुनिक युग में रेगनार फ्रिश ने एक नए दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया। ये हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र जो ये विभाजन है, इसे करने का श्रेय रेगनार फ्रिश को जाता है। ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको याद रखें। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यष्टि से तात्पर्य सूक्ष्म अथवा छोटा से है। जब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अथवा छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक वस्तु, एक सेवा, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग आदि। हिंदी भाषा का जो व्यष्टि शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द का समानार्थी शब्द है। ये जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से बना है। इसका तात्पर्य होता है छोटी इकाई। जब हम अर्थशास्त्र में किसी छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से की है, जैसे कि आप देख रहे हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्में, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। इसी प्रकार प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंधों से भी होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर जे.एम. जोशी ने कहा कि व्यष्टि भाव आर्थिक विश्लेषण का संबंध वैयक्तिक निर्णयन इकाइयों से है। इसी प्रकार एडविन मेन्सफील्ड ने कहा, व्यष्टि भाव अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों जैसे उपभोग, फर्म, साधन, स्वामियों के आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। इसी प्रकार हेडरसन एवं क्वांट ने कहा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन सभी परिभाषाओं की विवेचना करने से यह स्पष्ट होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इसमें एक वृत्त में एक छोटा सा गोला दिखा के यह दर्शाया गया है कि संपूर्ण समग्र ये बड़ा गोला है और हम इसकी एक इकाई का अध्ययन करते हैं अगर, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानी जाएगी। और ये जो दूसरा वृत्त है, ये इसमें तमाम छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनका संपूर्ण अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से अब हम कई अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन करते समय यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है या समष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत निर्धारण सिद्धांत एवं कल्याण अर्थशास्त्र आदि आते हैं, जिनका हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताना चाहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है। एक इकाई का अध्ययन ना करके संपूर्ण इकाइयों के योग का अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर का,
व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यह दोनों अध्ययन जो है एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें समग्र के अध्ययन की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब हम समग्र का अध्ययन करते हैं तो हमें समग्र के अंदर व्याप्त सभी इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है। इस तरह से ये दोनों अध्ययन एक दूसरे के पूरक हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? राष्ट्रीय आय का अध्ययन, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का अध्ययन, अपस्फीति एवं मुद्रास्फीति का अध्ययन, सरकारी बजट का अध्ययन, विनिमय दर और भुगतान शेष का अध्ययन। ये सभी विषय वस्तु संपूर्ण से संबंधित है। जैसे संपूर्ण राष्ट्र की आय का अध्ययन, जैसे संपूर्ण आय की संपूर्ण राज्य के राजकोषीय नीति का अध्ययन, संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था का अध्ययन, मौद्रिक नीतियों का अध्ययन, देश में व्याप्त संपूर्ण मुद्रास्फीति का अध्ययन, संपूर्ण देश के बजट का अध्ययन, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के बीच संपूर्ण विनिमय दर क्या है उसका अध्ययन। तो इस प्रकार से आज हमने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी दी और साथ में समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में भी बताया। अब आपका आज का जो गृह कार्य है इस प्रकार है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप बनाए हुए रजिस्टर में लिखेंगे और उसको व्हाट्सएप पे मुझे सूचित करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।